जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव हुआ संपन्न। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की जिम्मेवारी अब इन 3 कंधों पर। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष बने डॉक्टर मुन्ना खान, तो वहीं सचिव बने तनवीर आलम और कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए पप्पू खान। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के 2 पद का मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से आज संपन्न हुआ। 3 जुलाई को अध्यक्ष पद के लिए कुल 122 वोट में से 4 वोट इनवैलिड पाए गए। वैलिड मत में अब्दुल्लाह को 2 वोट, रुस्तम कुरैशी को 30 वोट और डॉक्टर मुन्ना खान को कुल 46 वोट मिले। इस प्रकार डॉक्टर मुन्ना खान अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। सचिव पद के लिए कुल 122 वोट में रुस्तम कुरैशी को 49 वोट मिला और तनवीर आलम को 73 वोट मिले। इस प्रकार तनवीर आलम सचिव पद के लिए विजय हुए। कोषाध्यक्ष पद के लिए पप्पू खान निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में चुनाव अभियान समिति के सदस्य जावेद अनवर, नफीसुल हक उर्फ रिंकू, इकबाल हसन रेशू, डब्बू खान, मोहम्मद उमर, मोहम्मद मेहताब और चुनाव अभियान समिति के आरओ अंबर इमाम हाशमी उर्फ छोटे बाबू का महत्वपूर्ण योगदान रहा। चुनाव अभियान के संरक्षक के रूप में अमानुल्लाह उर्फ अल्लन खान ने भी अपना योगदान दिया। सभी जीते हुए प्रत्याशी को शुभकामना और बधाई दिए। औपचारिक घोषणा के बाद आरओ छोटे बाबू ने सभी पैनल सदस्यों को प्रमाण पत्र सौंपे और प्रशासन की जो भूमिका थी उसको भी धन्यवाद दिए। ये तस्वीर को देखिए जहां आपको बता दें, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव संपन्न करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी और सबसे अधिक कोई शख्स मेहनत किए तो वो शख्स हैं जावेद अनवर साहब। जावेद अनवर साहब की काफ़ी मेहनत रही शुरू से लेकर के चुनाव संपन्न कराने तक की। वहीं आरओ की भूमिका में अंबर इमाम हाशमी साहब थे, लेकिन जावेद अनवर साहब की काफ़ी मेहनत रंग लाए और पूरी जो चुनाव अभियान समिति को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और आखिरकार रिजल्ट वही हुआ। इतिहास में, हिस्ट्री में ये लिखा जाएगा कि पहली बार कोई सदर सेक्रेटरी और ट्रेजरर इलेक्टेड होकर आया है, चुनाव के माध्यम से आया है। पहले लोग बैठ के रजामंदी से आम राय से बनाते थे, इस बार वोट का इस्तेमाल हुआ है जो कि पहली बार हुआ है और ये एक हिस्ट्री है। किस किस कैंडिडेट को कितना वोट मिला है? अब्दुल सलाम खान साहब जो सदर के पोस्ट पे थे, अध्यक्ष के पोस्ट पे थे, उनको 86 मत प्राप्त हुआ और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो थे रुस्तम कुरैशी साहब, उनको जो है 30 मत प्राप्त हुआ और एक और कैंडिडेट थे अब्दुल्ला, उनको 2 मत प्राप्त हुआ। सचिव में तनवीर आलम साहब को 73 वोट प्राप्त हुआ और सचिव में रुस्तम कुरैशी साहब भी थे, उनको 49 मत प्राप्त हुआ। इस तरह से तनवीर आलम 24 मतों से विजय घोषित किए गए। नई टीम को अब क्या कहें? नई टीम को शुभकामना देते हैं और चाहते हैं कि अमन सुकून के साथ जिस तरह हमेशा होता आया है इस बार भी मुहर्रम बने। पूर्व में आप भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील है कि जो पर्व है उस पर्व में अमन सुकून बनाए रखें और ज़िला मुहर्रम कमेटी का और ज़िला प्रशासन का सहयोग करें ताकि ये जो इतना बड़ा पर्व है 1 से 10 दिवसीय, ये अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से मन सके। आप अपना परिचय दें। डब्बू खान। और हम लोगों ने निष्पक्ष चुनाव करा लिया, चुनाव संपन्न हुआ। सभी कैंडिडेट जो पोलिंग एजेंट थे, हर एक कार्यक्रम की A to Z वीडियोग्राफी की गई और निष्पक्ष रूप से मतदान हुआ और इसमें जो भी जीते जो भी हारे कोई भी हार जीत के मामला नहीं है, विजेता जीतता रहे हैं। सब लोग मुहर्रम साहब सब बनाएंगे। 1 साल का कार्यकाल है, 2024 का। परिणाम से कैसा आप महसूस करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। और मैं जितने वोटर्स हैं हमारे जो खड़िया हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सदर सेक्रेटरी और खजांची से मेरा अपना एक ये है कि मुहर्रम कमेटी को जो लूट खसूट तरह से चल रहा था उसको बंद करें और
भाईचारा के साथ चलाए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। मुहर्रम कमेटी को तीनों भाई पे जो एक बड़ा सा बोझ है इसको अच्छे से अंजाम दे, हिंदू मुस्लिम सब लोगों का ख्याल रखते हुए पर्व को अच्छे से मनाया जाए। अभी जो पराजित हुए हैं जैसे कि रुस्तम कुरैशी और एक और कैंडिडेट थे, उन लोगों से कैसी कोऑर्डिनेशन रहेगी? नहीं, हम सब लोगों का वेलकम है, सब लोग मिल करके चलाएं। इसमें वोट जो चुना है, अखाड़िया चुना है जिनको उनके साथ इन लोगों को चाहिए कि उनको भी दावत दें और बुला करके कमेटी में सब लोग मिल करके चलेगा। अकेले कमेटी थोड़ी चलने वाली है, सारे लोगों के सहयोग से कमेटी चलेगी। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो इन लोगों को चुना है। इन लोगों को करके दिखाना होगा जनता को कि इस तरह से मुहर्रम कमेटी चलती है। ये अपने आप में बहुत ही फेमस है, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दरभंगा के मुहर्रम को लोग जानते हैं, मानते हैं, मनाते हैं कि और हमें इस बात का खुशी है कि एक आवाम का बहुत सालों से मांग था कि जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो चुनाते हैं वो अखड़िया के वोट से जो है चुने जाए, इलेक्टेड हों और पब्लिक उनको वोट करे। तो इस चीज़ को जो डिमांड था इसके लिए आवाम ने पिछले कुछ साल पहले एक टीम बनाई थी जिनका दायित्व दिया गया था कि वो इलेक्शन करवाएं और जिसके हेड हमारे जो सदर हमारी कमेटी के थे वो एडवोकेट अमर इमाम हाशमी छोटे साहब थे और उनके हम लोगों ने एक लीडरशिप में और उनके गाइडेंस में जो हमारे बाकी जो सीनियर मेंबर थे जावेद अनवर साहब, रिंकू और अफताब साहब, सब लोगों ने मिलके एक मेहनत किया और बहुत कम समय में एक निष्पक्ष चुनाव कराया है जहां पे जितने भी कैंडिडेट थे उन लोगों ने इस इलेक्शन को दिल से कबूल किया और उस रिजल्ट को उन्होंने कबूल किया। ये एक बहुत बड़ी हम लोगों की जीत है और हम लोग नई टीम को जो है दिल तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और पूरा दरभंगा कोई जीता कोई हारा लेकिन सब मिल के हम लोग मुहर्रम को मनाएंगे और ये ऐतिहासिक पल होगा हम लोग के लिए। अपना परिचय दें। मेरा नाम हुआ डॉक्टर इकबाल हसन ऋषि। ये सबसे पहले तो मैं दरभंगा जिला के जितना भी अखाड़िया थे उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमको वोट दिया। और इससे पहले भी हम 18 साल जिला मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस बार फिर चुने गए हैं। इस बार बहुत सारे चैलेंज भी है, जिस तरीके से अखाड़ियों को एक साथ पहली बार वोटिंग करने को दिया है, काफी सारे लास्ट टाइम कुछ हुआ था गड़बड़ी, उसको लेकर के भी काफी सारे सवाल भी है। आपसे भी अब पूछे जाएंगे क्योंकि अब आप सब बैठ चुके हैं। पिछले साल जो भी हुआ उसको हम लोग हर अखाड़िया से मिल के उसके परेशानी को समझ के उसको दूर करेंगे, आइंदा नहीं हो। 122 वोट पॉल हुए, प्रेसिडेंट के पद पर 122 में से 4 वोट इनवैलिड पाया गया और 86 वोट अब्दुल सलाम खान को आया और 30 वोट रुस्तम कुरैशी को आया और 2 अब्दुल्ला को आया। इस तौर पर अब्दुल सलाम खान डिक्लेयर किया इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ दरभंगा मुहर्रम कमेटी फॉर द ईयर 2024। इसी तौर पर सेक्रेटरी के पद पर 122 वोट पॉल हुआ था, इसमें से 122 वोट वैलिड पाया गया, 50 वोट आया और तनवीर आलम को 73 वोट आया। इस तौर पर सेक्रेटरी के पद पर तनवीर आलम को डिक्लेयर इलेक्टेड किया जाता है फॉर द ईयर 2024। के पद पर एक ही नॉमिनेशन हुआ था, वो इलेक्शन नहीं हुआ तो अमजद खां को अनकंटेस्टेड डिक्लेयर किया इलेक्टेड 2024 के लिए रिजल्ट के पर। सर आपने 4 वोट इनवैलिड बताया, उसका रीजन क्या था इनवैलिड का? 2 वोट बिल्कुल ब्लैंक पाया गया और 2 में डब्ल्यू और सबों को दिखा दिया गया और लड़कियाँ क्या रही है सबके सब लोग मौजूद थे। ये ऐसा कहीं नहीं, एक भी वोट की गलती नहीं थी। तो अब आगे का कार्यक्रम कब होगा, शपथ ग्रहण वगैरह क्या? थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय
या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।